नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती का सुनहरा मौका आया है। कुल 469 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होगा। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन रखने की तैयारी की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी अवसर मिल सके। हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को हर जरूरी दवा मिलेगी और टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि गरीब मरीजों को निजी लैब या मेडिकल स्टोर पर निर्भर न रहना पड़े। IIMT में आयोजित किसान मेले में किसानों ने नई तकनीकें सीखी। विशेषज्ञों ने बताया कि अब फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रोन और आधुनिक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग जरूरी है। सरकार भी ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान डिजिटल खेती की ओर कदम बढ़ा सकें और कम लागत में ज्यादा उत्पादन ले सकें। हरियाणा में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज से हवा में ठंडक बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की कटाई और पराली प्रबंधन समय से करें, ताकि नुकसान न हो। राज्य में पराली जलाने से जुड़ी घटनाओं में इस बार 95% की कमी आई है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि किसानों को वैकल्पिक मशीनें उपलब्ध कराई गईं और प्रशासनिक निगरानी भी बढ़ाई गई। इसका असर यह हुआ कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। फरीदाबाद में सूरजकुंड दीपावली मेले का समापन हुआ, जिसमें डिजिटल इंडिया की झलक देखने को मिली। मेले में स्मार्ट भुगतान, ई-शॉप और तकनीकी प्रदर्शन के स्टॉल लगे थे। इस बार युवाओं ने स्टार्टअप उत्पादों की भी बिक्री की। आयोजन ने दिखाया कि परंपरा और तकनीक का संगम कैसे किया जा सकता है। रेवाड़ी जिले में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी योजना बनाई है। धारूहेड़ा क्षेत्र में एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी, ताकि हवा में फैल रहे धूलकणों को रोका जा सके। इसके साथ ही शहरों में पुराने वाहनों की जांच और प्रदूषण नियंत्रण अभियान भी चलाया जाएगा। हरियाणा के 2 जिलों में प्रशासन ने 15 लाख पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की तैयारी की है। यह निर्णय प्रदूषण कम करने के लिए लिया गया है। इसके तहत जिन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। योजना जल्द लागू होगी। हरियाणा टीईटी का रिजल्ट इसी हफ्ते जारी हो सकता है। परीक्षा जुलाई में हुई थी और परिणाम में देरी से उम्मीदवारों में बेचैनी है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बस फाइनल सत्यापन के बाद रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग अब कफ सिरप की जांच करवा रहा है। विभाग की मंत्री आरती राव ने कहा कि जो भी कंपनियां मानक पर खरी नहीं उतरेंगी, उनके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 12वीं की परीक्षा के दौरान हरियाणा में 4 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं। उड़न दस्ते ने औचक निरीक्षण में ये मामले पकड़े और तुरंत कार्रवाई की। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि परीक्षा में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि निष्पक्ष माहौल रहे। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन अत्यधिक ठंड से बचाव की तैयारी भी जरूरी है। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कुछ युवाओं द्वारा आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह अमीर परिवारों के बच्चों का कारनामा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भारी जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोगों को घंटों तक गाड़ियों में फंसे रहना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि जल भराव की वजह से यातायात धीमा पड़ा, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए ड्रेनेज सुधार पर काम किया जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की है। गुरुग्राम में डेंगू लार्वा मिलने पर 8,760 घरों को नोटिस भेजे गए हैं और 12,000 से अधिक घरों में रैपिड फीवर टेस्ट कराया गया है। अधिकारी लोगों से साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में राज रानी मल्होत्रा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि समाज में समरसता और सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की, ताकि समाज में समानता और भाईचारे का वातावरण बने और भेदभाव मिटे।
गुरुग्राम की मोबाइल मार्केट्स में दिवाली ऑफर्स शुरू हो गए हैं। यहाँ पुराने मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक सेक्टर 14 और सोहना रोड की दुकानों में लंबी कतारें लगा रहे हैं। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी होगी। गुरुग्राम को जीरो वेस्ट सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। साइबर सिटी क्षेत्र में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें अपशिष्ट को पुनर्चक्रण और बायोगैस उत्पादन से जोड़ने की योजना है ताकि प्रदूषण घटे और शहर स्वच्छ बने। फरीदाबाद में सरिया वाली सड़क के निर्माण में देरी से जनता परेशान है। लोग लगातार नगर निगम से शिकायत कर रहे हैं कि सड़क की हालत बेहद खराब है। अधिकारी कह रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द काम शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिले। खेड़ी कलां से बल्लभगढ़ तक बस सेवा शुरू की गई है, जिससे फरीदाबाद के कई सेक्टरों और सोसाइटियों को राहत मिली है। लोगों को अब निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सेवा हर घंटे चलेगी और प्रशासन ने कहा कि आगे और रूट भी जोड़े जाएंगे। ग्रेटर फरीदाबाद से पृथला तक बिजली लाइन से जुड़ी बाधाएं दूर की जा रही हैं। किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने जमीन का बाजार भाव तय किया है। इससे बिजली परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। हरियाणा में एक डॉक्टर ने सीए से उसके बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठग ली। आरोपी ने 15 लाख में दाखिले का वादा किया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी। वंचितों के बीच राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए हरियाणा में सपा और बसपा में नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। सपा ने बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। आने वाले चुनावों में इस साइकिल बनाम हाथी की रेस का असर देखने लायक होगा। दीपावली पर बिजली निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार गुरुग्राम के उपभोक्ताओं को त्योहारों में बिजली कट की टेंशन नहीं रहेगी। निगम ने कहा है कि 24 घंटे लगातार सप्लाई दी जाएगी और मेंटेनेंस टीमें चौकन्नी रहेंगी ताकि किसी भी इलाके में अंधेरा न हो। फरीदाबाद के तिगांव में पीएम श्री गर्ल्स स्कूल बनकर तैयार है। 3 मंजिला इस इमारत में 30 कमरे हैं। लाइब्रेरी, साइंस लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधाएं भी दी गई हैं। अब इलाके की बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर सुविधा यहीं मिलेगी। फरीदाबाद के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। अब यमुना पार करने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने घोषणा की है कि 2 नए पंटून पुल बनाए जाएंगे। इससे खेतों तक पहुंचना आसान होगा और समय, ईंधन दोनों की बचत होगी। किसान बहुत खुश हैं। हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। युवाओं के लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सरकारी नियुक्ति की संभावना भी रहती है। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और अंतिम तारीख जल्द घोषित की जाएगी। हरियाणा में अप्रेंटिस भर्ती 2025 के तहत 20,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह राज्य सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है ताकि युवाओं को रोजगार और स्किल ट्रेनिंग दोनों मिल सके। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई। हरियाणा पावर में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। उम्र सीमा 42 साल तक रखी गई है और वेतन पैकेज आकर्षक बताया जा रहा है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता ध्यान से जांच कर आवेदन करें। हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब आकस्मिक अवकाश नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जो छुट्टियां सीमित थीं, अब उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि महिलाएं पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभाल सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान रवाना हो गए हैं। उनका उद्देश्य है राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करना। वे जापानी कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे ताकि हरियाणा में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर पैदा हों। दिन रात दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ट्रैफिक जाम से राहत के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। मरम्मत के दौरान वैकल्पिक रूट भी तय किए गए हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी। चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम पहुंचना अब पहले से आसान हो गया है। पहले जहां 8 घंटे लगते थे, अब नया रूट खुलने के बाद सिर्फ 6 घंटे में सफर पूरा होगा। इस बदलाव से रोजाना आने जाने वालों को 2 घंटे की बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अपुरुष सहकर्मियों से 2.5 गुना ज्यादा छुट्टियां देने का ऐलान किया है। इस फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर राहत और परिवार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश रबी फसलों की तैयारी में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन देर तक बरसात नुकसान भी पहुंचा सकती है।
हरियाणा में किसानों के लिए मौसम ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और फसल को नुकसान का डर है। हालांकि तापमान में गिरावट से राहत भी मिली है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की नमी पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा में अब इंजीनियरिंग एसोसिएट्स के लिए 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। HKCL की ओर से हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के होनहार छात्रों को पहचानने और उन्हें स्कॉलरशिप देने का मौका मिलेगा। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। अभिभावकों में भी इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने हेड टीचर पद पर कई शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस निर्णय से राहत मिली है। विभाग ने कहा है कि यह प्रमोशन सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। हरियाणा के एक जिले में नया केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। इससे स्थानीय छात्रों को अब दूर शहरों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हरियाणा सरकार ने जापान दौरे के दौरान बड़े निवेश समझौते किए हैं। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विदेशी कंपनियां हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं। निवेश से हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेला धूमधाम से चल रहा है। 4 दिन में 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। मेले में मक्का के छिलकों से बने अनोखे उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को भी इससे अच्छा कारोबार मिल रहा है। फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन सड़क हादसों में लोग घायल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। निगम का कहना है कि टीम गठित कर पशुओं को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फरीदाबाद के एक इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 एकड़ जमीन पर बने अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस के पास शिकायतों का अंबार लग गया है, लेकिन स्टाफ की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर औसतन 14 केसों की जिम्मेदारी है। पुलिस ने सरकार से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो रूट के पिलर निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और शहर के पुराने इलाकों में आवागमन आसान होगा। अधिकारियों का कहना है कि काम समय से पूरा करने की तैयारी है ताकि जल्द यात्रियों को सुविधा मिल सके। गुरुग्राम जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए नया आश्रय सदन बनाया जाएगा। इससे बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने में सुविधा होगी। अस्पताल प्रशासन ने भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत साफ सुथरे कमरे और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। 25 महिलाओं को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, जिनमें से 2 की गाड़ियां जब्त कर ली गईं। पुलिस ने भारी चालान काटे और कहा कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में DLF फेज 1 से 5 तक अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रशासन ने 45 मकानों को मार्क कर लिया है। कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों में फैसले को लेकर चिंता और उत्सुकता दोनों बनी हुई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की ताजपोशी में कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। अजय यादव समेत कई वरिष्ठों ने दूरी बनाए रखी। इसे लेकर पार्टी में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और आगे मिलकर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक मरीजों की संख्या 900 पार कर गई है। रेवाड़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मच्छर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती का सुनहरा मौका आया है। कुल 469 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होगा। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन रखने की तैयारी की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी अवसर मिल सके।
हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को हर जरूरी दवा मिलेगी और टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि गरीब मरीजों को निजी लैब या मेडिकल स्टोर पर निर्भर न रहना पड़े। IIMT में आयोजित किसान मेले में किसानों ने नई तकनीकें सीखी। विशेषज्ञों ने बताया कि अब फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रोन और आधुनिक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग जरूरी है। सरकार भी ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहन दे रही है ताकि किसान डिजिटल खेती की ओर कदम बढ़ा सकें और कम लागत में ज्यादा उत्पादन ले सकें।